हाफिज आसिम साहब आपके बारे में क्यों ना बात करें? भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात करेगा, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान की बात करनी है और तुमने आइन के साथ खिलवाड़ करने। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप कबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो। जनरल आसिम मुनीर साहब, कल को हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि वो एक जालिम आदमी आया था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ कर, मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं। आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो, आप लोगों को घरों से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सकूत और कुठन ज़दा माहौल के अंदर आप एक भरपूर आवाज बने लाकानूनियत के खिलाफ और उन जालिमों के खिलाफ जिनके बारे में बात करना अब गुनाह तस्वर होता है। 26वीं आईनी तरमीम सबको इल्म है, जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया, जिनके कहने पे पेश किया, जिन्होंने पास करवाया, ये आम आदमी को खबर है। लेकिन आम आदमी को अब यह भी एहसास करना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम इतनी अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्या है कि इसके ऊपर इतना पुरजोर हम आवाज उठाते हैं और हम चाहते हैं कि यह रिवर्स हो, क्योंकि इस आईनी तरमीम में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो इतना बेहुदा है कि एग्जीक्यूटिव ने सारे इख्तियार अपने पास रख ले हैं कि जजेस अपॉइंट भी उनकी मर्जी से होंगे, फैसले भी उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेंगे, परफॉर्मेंस भी वही जज करेंगे और फैसला भी वही करेंगे कि कौन से जज को कहां पे तैनात करना है। मतलब जिन्होंने हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बदकिस्मती से मैं यहां जरूर ये बात करता जाऊंगा कि ये जो जजेस थे, बात करने में मुझे कोई रुकावट हायल नहीं है, ये भी बदकिस्मती से इनके अंदर भी इतना तकब्बराना रवैया आ गया था कि कभी कभी अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में ना सोचे, अगर मुल्क का ना सोचे, आइन का ना सोचे, तो यकीन करो दिल से निकलता कि इनके साथ अच्छा हुआ है। लेकिन हमने चूंकि अपने पाकिस्तान को देखना है, आईने पाकिस्तान को देखना है, तो इनकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी ये जो फरसूदा 26वीं आईनी तरमीम जिन्होंने पास करवाई, वो कहते हैं कि हमारे बारे में बात ना हो, लोग हमारे बारे में, हमारे अदारे के बारे में बात ना करें। भाई क्यों ना करें जनाब? इज्जत माप हर दिल अजीज हाफिज आसिम साहब आपके बारे में क्यों ना बात करें? आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप कबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो, आप लोगों को घरों से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात करेगा, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान की बात करनी है और तुमने आइन के साथ खिलवाड़ करने के काम करने हैं। हम आवाज उठाएंगे और तुम्हारे ईवानों में ये आवाज पहुंचेगी। जिस तरह आज जिन अल्फाज के साथ जनरल जिया का जिक्र होता है, परवेज मुशर्रफ का जिक्र होता है, अयूब खां का जिक्र होता है, कल को हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि वो एक जालिम आदमी आया था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। तुम इन सतही सोचों की तरह छोटे फायदों के लिए पाकिस्तान को सैक्रिफाइस कर रहे हो। बहुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, बहुत से इस तरह की सोच रखने वाले जो कहते थे कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं हुआ, आज उनका निशान नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब एक दिन टाइम निकालें, इस्लामाबाद जाएं, फैसल मस्जिद जाएं। मुर्दों के बारे में जो फौत हो गए मैं बात ही नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन टाइम निकाल के जनरल जिया की कब्र पे भी जाओ और वहां देखो कि लोगों की क्या राय है उसके बारे में। लोग वहां पे दुआ नहीं मांगते, लोग तस्वीर नहीं उतरवाते। हालांकि फैसल मस्जिद सिर्फ एक इमारत है। हमारी उकला कम्युनिटी, जनाब हामिद खान साहब, यकीन जानिएगा, मैं
प्रोफेशनल ग्रुप में बाय डिफॉल्ट आया हूं, बाय चॉइस नहीं। बाय डिफॉल्ट ये कि जैसे मुसलमान के घर मुसलमान पैदा हो तो वो मुसलमान होता है, इसी तरह मेरे उस्ताद शफकत चौहान साहब थे तो मैं प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा बना। लेकिन आज मैं शुक्र अदा करता हूं उस लम्हे का, यकीन जानिएगा उस लम्हे का शुक्र अदा करता हूं कि जब मेरे ज़हन में ये आया कि मैं शफकत चौहान साहब का ऑफिस ज्वाइन करूं, और उसकी वजह से मैं इस जगह पे हूं जो एक राइट प्लेस है। आप दोस्तों से सबसे ये आपस में बैठ के भी बात करें। 26वीं आईनी तरमीम हमारा हक के बारे में है, हमारे हकूक के बारे में है, ना ये किसी पॉलिटिकल जमात का एजेंडा है, ना ये कोई सियासी डिवीजन है, सिर्फ ये एक आम शहरी का मामला है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक से बढ़ के एक नए से नए इकदाम और इतने वो जालिमाना इकदाम जिसके ऊपर आवाज़ उठाना बनता है, और ये काला कोट भी अब आवाज़ उठा रहा है इसलिए कि अब इनके भी पाँव जले। वो मौलाना फजलुर रहमान ने जब रजीम चेंज किया जा रहा था तो उस वक्त बात की थी, इमरान खान के जलसे देख के, उनकी मकबूलियत देख के, वहाँ पे जो उनकी सपोर्टर ख़वातीन आती थी और नौजवान अक्सरियत में होते थे, तो उसने कहा था धरती को इतना गर्म कर देंगे तुम्हारे तलवे जलेंगे। तो वो तलवे अब हर तबका फ़िक्र के, हर शोबे के लोगों को तलवे जल रहे हैं। अब बुकला को झुलसाया गया। पहले 26वीं आईनी तरमीम से बिल्कुल ही अदलिया का निज़ाम ही बिगाड़ दिया गया, वो शक्ल ही बिगड़ गई, वो अदालत ही नहीं रही, वो दूसरे इदारों की तरह जो है ना वो एक इदारा बन गई है जो जिसने गालबन कसम खाई हुई हो कि वो वही काम नहीं करेंगे जिस काम के लिए उनको तैनात किया गया है। वैसे भी अदलिया की हालत ये थी कि इंसाफ ही नहीं मिलता था अदालतों से, और उर्फ़ आम में एक लोगों के ज़बान ज़दे आम था कि वकील की करना है जज ही कर लो, तो वो कैफियत तो उससे भी ये आगे बढ़ गई है। अब तो बिल्कुल आवे का आवा ही बिगाड़ के रख दिया गया है, और फिर उसके ऊपर ये पीका लॉ भी आ गया। अब 26वीं आर्मी तरमीम को रो रहे थे वो तमाम जो सोसाइटी के सेक्टर हैं, वो इस पे सरापा एहतजाज थे। अब ये पीका एक्ट पे सहाफ़ी भी शामिल हो गए, और वो सरकारी सहाफ़ी भी इन सहाफ़ियों की सफ़ों में नज़र आते हैं। बुकला, अब बुकला की तहरीक अगर कामयाब होती, वकील इकट्ठे होते, तो कभी यह होता ही ना कि अदालतें इंसाफ ना करती, वकील खुद ही इनको सीधा कर देते। लेकिन क्या किया जाए कि वकीलों का ही बाई प्रोडक्ट अदालत है, इन्हीं वकीलों में से जो जज बनते हैं और आगे वो डिलीवर करते हैं। अगर वकीलों का जो कैरियर है वही झूठ को डिफेंड करने के लिए और मुजरम को सज़ा से बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाता रहा हो सिर्फ अपनी फ़ीस खरी करने के लिए, तो वो जब जज बनेगा तो फिर वो उसका वहाँ भी रवैया यही होगा कि वो अच्छा। एक बात है, अब इस सिलसिले में जितने भी सोसाइटी के सेक्टर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बेकसूर कहा जाएगा, इसलिए कि रियासती जबर की कैफियत ये है कि बड़े से बड़ा हिम्मत वाला भी इसके सामने ठहरने से रहा। हर आदमी की एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, और वो लोग जो कलम की मजदूरी करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो जिस्मानी तौर पे तो ना वो मुशक्क़त कर सकते हैं, ना ही वो जबर बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर उसके साथ ये कि वो कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने के लिए, फैमिलीज़ की वीडियोज़ बनाना,